अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रियाज बलोच वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज दिन 2 बजे से मैंने गुलशन हदीद, पिपरी, स्टील टाउन, मतलब ये है कि नेशनल असम्बली के हल्का 229 के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का विज़िट किया और अपना वोट भी वहाँ पे कास्ट किया। इस विज़िट के दौरान मैंने कोशिश की कि इंतखाबात को जो अमल है उसको हर पहलू से उसका जायज़ा लूँ और कोशिश करूँ कि उसके जो नताइज हैं वो आपके साथ शेयर करूँ। आज दिन भर ख़ास तौर पे सुबह के औकात में कराची के अंदर जो कराची के अंदर जो वोटर्स का जो पोलिंग स्टेशन पे आने का जो रुझान था वो बहुत कम था और ये समझा जा रहा था कि वोटर जो है वो कराची के पोलिंग स्टेशनों पर नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जैसे कि आपने मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे और टेलीविज़न चैनल्स पे और मुख्तलिफ जगहों पे आपको ये इत्तला पहुंचाई गई कि दिन जैसे बढ़ता गया तो लोगों की तादाद जो है वो पोलिंग स्टेशनों पे पहुंचना शुरू हो गई। उसकी ग़ालिबन वजह जो है वो ये थी कि सुबह में जो है एक तो कराची का ये ट्रेंड होता है कि बहुत देर से लोग उठते हैं, छुट्टी का दिन होता है। दूसरा ये कि जो ओवरऑल जो इंतखाबात के बारे में जो आजकल आम वोटर का जो एटीट्यूड है, जो रवैया है, वो मतलब कोई बेहतर नहीं है। इसको एक रवायती एक रूटीन के काम के तौर पे देखते हैं। माजी के मुकाबले में माजी में बहुत सियासी सरगर्मियाँ हुआ करती थी, बड़े जोश व खरोश का माहौल होता था, लेकिन आजकल जो है उसमें इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। उसकी कई वजूहत हैं। एक एलिनेशन है, बेगानगी है, बेरोज़गारी, भूख, अफलास, गुर्बत और पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं उनका जो है वो डिलीवर करने के इश्यूज़, गवर्नेंस के इश्यूज़, बहुत सारी चीज़ें हैं। उस हवाले से तो लोग उस तरीके से जो है ना नहीं करते अपनी एक्टिविटी जिस तरह से कि माजी में कभी करते थे। लेकिन शाम में जो है यानी कि 2-2:30 बजे के बाद ये सिलसिला टूटा और बड़ी तादाद में जो है ना लोग पहुंचना शुरू हुए। उसमें जो मैंने पहले वजूहात बयान की, उसमें एक वजह शायद ये भी थी कि वोटर्स जो है ना ऑब्ज़र्व करना चाहते थे कि अमन अमान का जो सूरत हाल है वो किस नौयत की है, आया उनको पोलिंग स्टेशंस पे पहुंचना भी चाहिए या नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन जैसे ही उनको यकीन हो गया मुख्तलिफ ज़राए से कि अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है तो वो पोलिंग स्टेशंस पे पहुँचे हैं। दूसरी जो बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि मैंने लोगों को पोलिंग स्टेशंस पे बड़ा डिसिप्लिन देखा है। बहुत डिसिप्लिन थे, लाइन अप थे और बहुत ही सुकून से और अमन से अपने वोट को कास्ट करने की जो कोशिश कर रहे थे। इसमें जो पोलिंग स्टेशंस के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह मैंने देखा और साथ में जो बाहर पॉलिटिकल वर्कर्स की एक्टिविटी बड़ी पुरअमन थी, अपने कैंप्स में बैठे हुए थे और मुख्तलिफ जो कैंप्स लगे हुए थे पॉलिटिकल पार्टीज़ का और उनके कैंडिडेट्स का, वो एक दूसरे से गपशप में मसरूफ़ थे। एक दोस्ताना माहौल था, बिल्कुल कोई कशमकश नहीं थी, कोई टेंशन नहीं था, कोई दबाव एक दूसरे के ऊपर नहीं था। बिल्कुल सुकून से हर चीज़ जो है ना अपने तरीके से और प्रोसेस में आगे बढ़ रहा था। इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वो ये है कि लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे। मैंने तो उनसे कोई बात नहीं की और उसकी वजह ये थी कि मैं सुकून से और तहम्मुल से जो आपस की गुफ्तगू थी उसको मैं सुन सकूं और उनसे कोई नताइज अख़ज़ करूं। तो 3-4 रोज़ पहले जो हमारी कुछ अखबारात के अंदर बड़े अखबारात के अंदर जो है ना वो जो प्राइम मिनिस्टर की जो
कौन होगा के हवाले से कोई लीडिंग न्यूज़ लगे हैं, और जिसमें जो है ना किसी ख़ास पर्सनालिटी को और किसी ख़ास पार्टी को जो है वो ये तासर दिया गया कि वही, और बल्कि कहा गया उसके अंदर से उसके बनने के इम्कानात हैं। अब सहाफ़ियों का तो काम एक तज्ज़िया भी होता है, ख़बर भी होती है, और इम्कानात का डिस्कशन करना भी होता है। अब लोग उसको जिस अंदाज से भी देखें, हम लोगों की अपनी मर्ज़ी है, लेकिन न्यूज़ चैनल्स में और अखबारात में कोई इस तरह की जो है पेशगोइयाँ भी होती रही हैं, तज्ज़िये भी होते रहे हैं। तो इस वजह से लोग जो है इस डिस्कशन में थे कि जी वो वज़ीर-ए-आज़म का तो तय हो गया है। तो ये जो है कोई इसको अच्छे एक हवाले से नहीं देखा गया कि इस तरह जो है, बल्कि इस डिस्कशन के नतीजे में मैंने जो देखा कुछ बड़ी तादाद जो है ना वो लोगों की वो वोट कास्ट करने रद्द अमल में भी आई है। अब जो है वो हर एक जानता है कि सवाए अगर फ़ौजें महाज पे हों, कोई सरहदी टेंशन हो या कोई इस तरह की का जो है ना इवेंट हो, तो उसके अंदर जो है ना लोग इस्टेब्लिशमेंट के साथ और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हो जाते हैं बग़ैर जो है ना वो किसी सियासी मसले के। लेकिन जो ही अंदरूनी मामलात होते हैं, सियासत होती है या कोई इस तरह के इंतखाबात होते हैं या कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है, तो उसके अंदर जो है ना देखा ये गया है कि लोगों का मिजाज, मूड और एक्शन जो है ना और इजहार जो है वो हमेशा एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहा है। और ये कोई आज की बात नहीं है, पाकिस्तान के अवाम का ये एक कल्चरल इशू भी है। सियासी इशू तो अपनी जगह पे है ही है, लेकिन एक कल्चरल इशू भी है। तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो पहली हुकूमत थी और उसके बाद जो सिलसिला चला है, तो मुख्तलिफ़ वक्तों पे मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल लीडरशिप जो है ना वो एक तासर पैदा किया कि जी वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। बिल्कुल ही दूर की बात नहीं है। ये नवाज़ शरीफ साहब जब लंदन में थे तो वोट को इज़्ज़त दो के नैरेटिव को आगे बढ़ाया, तो बहुत बड़ी सपोर्ट उन्होंने हासिल की। हालांकि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में कोई ख़ास ऐसे काम नहीं किए थे जिसकी बुनियाद पर लोग उसको जो है वो वोट देते या उसको सपोर्ट करते, लेकिन चूँकि उनका नैरेटिव एंटी इस्टेब्लिशमेंट नज़र आ रहा था बज़ाहिर, तो उस वजह से लोगों ने उसको एक अहमियत दी। लेकिन साथ में जो है जैसे उन्होंने हुकूमत हासिल की 16 महीने की, तो आपने ये देखा कि किस तरह उसकी पॉपुलरिटी का ग्राफ जो है नीचे चला गया, और जो है वो लोगों ने बिल्कुल ही उसको दूसरे एंगल से देखना शुरू किया। और फिर उस शख्स को जिसको मतलब जिसने सवाए क्रिकेट अच्छा खेलने के ज़िंदगी में शायद कोई अच्छा काम किया हो नहीं किया वो उनका इशू है, लेकिन पॉलिटिकली उसने जो है ना वो कोई इस तरह का परफॉर्मेंस उनकी नहीं थी। लेकिन जो इंटरनल लड़ाई है, जो एक दूसरे अंदर जो है ना वो एक कशमकश थी, और उस कशमकश को जो है ना उन्होंने जो है ना वो यूटिलाइज़ किया। और आपने देखा कि जैसे जैसे उसके ऊपर सख्तियाँ होती गई, वैसे वैसे लोगों की हमदर्दियाँ उस तरफ चली गई हैं और चली जाती गई हैं। तो ये एक अमूमी मिजाज है पाकिस्तान के अवाम का। मुमकिन है कि दुनिया के और मुल्कों का भी हो, लेकिन पाकिस्तान में हम बैठे हैं और पाकिस्तान के जो है ना इस निज़ाम को हम और मिजाज को देख रहे हैं, तो इस तरह की कोई सिचुएशन है। तो अब नताइज क्या आते हैं, अभी ठीक है, आधे घंटे बाद नताइज का ऐलान होना शुरू हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के जो है वो हुक्म के मुताबिक कि जी कोई भी गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा 6 बजे से पहले नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पुरअमन इंतखाबात तो हो चुके हैं, लेकिन एक ऐसी हुकूमत वजूद में आ जाए जो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करे, मईशत के मसाइल हल करे। गो के हर ज़ी शऊर इंसान ये समझता है कि ये जो इंतखाबात हैं वो इसके उन तमाम मसाइल का हल साबित हो सकते हैं। ये कुछ एक एग्जाजरेटेड बात होगी, एक आगे बढ़ी हुई बात होगी, इसके इम्कानात बहरहाल कम हैं, लेकिन हर इंसान की बहरहाल ये ख्वाहिश तो ज़रूर है कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। बहुत शुक्रिया आज के लिए। कल किसी और व्लॉग से आपके साथ हाज़िर होंगे। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।